बचपन की गलती की वजह से आज के दिन में मैं इरेक्शन नहीं पा रहा। बचपन की गलती के कारण आज के दिन मेरा स्पर्म काउंट खराब है। ये बचपन की गलती ना हो गई, बवाल हो गया। मैस्टरबेशन के क्या नुकसान असल में होते हैं और क्या नहीं होते, ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद मुझे आपको बेबी देने में आता है। बहुत से लोग मेरे पास में लो स्पर्म काउंट के आते हैं, बहुत से लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन के आते हैं। मैस्टरबेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन है। इस वीडियो में मैस्टरबेशन के नुकसान आपको बताने वाला हूँ। एक बेनिफिट वाली वीडियो है, लिंक्ड है, उसे देखिएगा। नुकसान आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि मैस्टरबेशन है क्या। मैस्टरबेशन है when an individual stimulates his own genitalia for sexual pleasure। जब एक आदमी या औरत अपने जेनिटेलिया को स्टिमुलेट करते हैं प्लेजर के लिए, उसे मैस्टरबेशन कहते हैं। अब मैस्टरबेशन कितने लोग करते हैं? क्या मैं अकेला करता हूं जिसने ख़राब काम किया और कोई नहीं करता? ये एक सवाल सब पूछते हैं, तो समझ लीजिए। रिसर्च के हिसाब से 14 से 17 साल के बीच में 74% लड़के और 48% लड़कियां मैस्टरबेट करती हैं। सुन के ताज्जुब होगा आपको। और उम्र ज़्यादा होने पे, मतलब मैं उम्र ज़्यादा में आपको ये बता रहा हूँ कि 57 से 63, मतलब 57 से 63 साल के बीच में करीब करीब 63% आदमी और 32% औरतें मैस्टरबेट करते हैं। तो ये समझ लीजिए आधी दुनिया तो मैस्टरबेट करती है। क्या आधी दुनिया इससे बीमार हो गई? नहीं, बीमार नहीं हुई। और अलग अलग रीज़न से लोग मैस्टरबेट करते हैं। कुछ एन्जॉयमेंट के लिए, कुछ फ़न के लिए, कुछ टेंशन कम करने के लिए, कुछ इसलिए क्योंकि आपस में सेक्स के दौरान भी ये एक हिस्सा होता है। मैं आज आपको कुछ ऐसी मिथ्स बताने वाला हूँ जो लोगों के दिमाग में होती हैं। तो मिथ क्या होती है? भ्रांति। तो कुछ भ्रांति जो लोगों के दिमाग में बहुत पहले से हैं, कुछ नीम हकीमों ने भी डाली हैं। तो भ्रांति क्या होती है कि साहब इससे अंधापन हो जाता है, ब्लाइंडनेस। मेरे पास में एक पेशेंट आया जिसकी आंखें कमज़ोर थी, डायबिटिक था। तो कहता है साहब मेरी आंखें कमज़ोर इसलिए हो रही हैं क्योंकि मैं मैस्टरबेट करता था। अब समझा लो उसे कि प्रॉब्लम सारी की सारी डायबिटीज़ की वजह से है। नंबर 2, दूसरे कहते हैं कि साहब अगर मैस्टरबेट करते हैं तो हाथों के ऊपर बाल उग जाते हैं। बड़ी कॉमन भ्रांति है। तीसरा होता है कि आगे चल के इम्पोर्टेंट या नापुंसक बन जाते हैं। चौथा होता है इसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लिंग के अंदर ताकत कम आती है। चौथा आता है कि साहब मैस्टरबेशन की वजह से पेनिस का साइज छोटा हो जाता है। अगली चीज़ आती है कि इसकी वजह से पेनिस जो है उसमें कर्वेचर आ जाता है। आप ये समझ लीजिए 50 से 55% लोगों के अंदर कर्वेचर होता है और उन्हें यह लगता है कि ये कर्वेचर मैस्टरबेशन की वजह से है। अगला होता है, लोग कहते हैं साहब कि लो स्पर्म काउंट हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं अगर आपने मैस्टरबेट किया तो आगे बच्चा नहीं होगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी वजह से दिमाग कमज़ोर होता है और मेमोरी डाउन हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़, कुछ लोग कहते हैं कि ये सारी शारीरिक कमज़ोरी मैस्टरबेशन की वजह से है। तो साइंटिफिकली तो ये समझ लीजिए इसमें से कोई भी चीज़ साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुई है कि ये सब चीज़ें मैस्टरबेशन की वजह से होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैस्टरबेशन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो अब मैं आपको बताऊंगा। तो पहला साइड इफ़ेक्ट जो फ्रीक्वेंटली लोग बहुत ज़्यादा मैस्टरबेट करते हैं उन लोगों में आ सकता है। उन लोगों के अंदर इंजरी हो सकती है, पेनिस को, वेजाइना को इंजरी हो सकती है, स्किन में इंजरी हो सकती है, सूजन आ सकती है, क्योंकि उन्होंने कोई सेक्स टॉय या रफली मैस्टरबेट किया है। तो एक तो इंजरी हो सकती है। नंबर 2 है गिल्ट। देखिए गिल्ट एक ऐसी चीज़ है कि मैस्टरबेशन को रिलीजियस, सोशल, स्पिरिचुअल, कल्चरल, इतनी सारी चीज़ों से जोड़ा हुआ है। और अगर आप अभी इंटरनेट देखेंगे और बहुत से लोग आप देखेंगे तो इतनी सारी परेशानियां उसमें बताई हुई हैं। आप किसी आदमी पे जाएं और उन्हें बता दें कि साहब स्पर्म काउंट कम है, तो कहेंगे मैस्टरबेशन करते होंगे इसलिए कम है।
तो ये सारी की सारी चीज़ें इमोरल बन जाती हैं, इनको गलत बता देते हैं और ये सेल्फ प्लेजर को गिल्ट और शेमफुल बता देते हैं। तो ये गिल्ट बहुत परेशान करता है, आपकी सेल्फ एस्टीम को डाउन करता है, आपको डर में ले आता है और आपको ऐसी सिचुएशन में ले आता है कि सबसे बड़ी इसकी साइड इफ़ेक्ट है गिल्ट। इसलिए हेल्थ प्रोफेशनल से मिलना ज़रूरी है इसको पूरे रूप से समझने के लिए। अब दूसरी इसकी एक प्रॉब्लम होती है डिक्रीज सेक्सुअल सेंसिटिविटी। तो कहीं कहीं तो मैस्टरबेशन बहुत ज़बरदस्त होता है सेक्सुअल सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए, पर कभी कभी जिन लोगों को आदत पड़ जाती है बहुत टाइटली मैस्टरबेट करने की या कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा यूज़ करने की जिसका साइज़ इनअप्रोप्रिएट होता है, उन लोगों को नॉर्मल सेक्स में मज़ा आना बंद हो जाता है। मेरे पास में इनफैक्ट एक पेशेंट अब तक याद है, वो आए थे और उनकी वाइफ मेरे से बोली कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स बिल्कुल नहीं करते। जब मैंने उन्हें अलग से बात की तो उन्होंने ये बताया कि मुझे सिर्फ मज़ा ही मैस्टरबेशन में आता है और मैं मैस्टरबेट बहुत करता हूँ लैपटॉप पे वीडियो देख के, पर मुझे सेक्स में आनंद प्राप्त नहीं होता। ये एक बड़ी भारी परेशानी है जो इसकी वजह से हो जाती है। तीसरी चीज़ होती है डिसरप्टिंग डेली रूटीन। अगर आपका डेली काम में मैस्टरबेशन की वजह से आप काम, स्कूल, इम्पोर्टेंट इवेंट को मिस कर देते हैं, जहां आपकी डेली फंक्शनिंग में असर पड़ जाता है, जहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फीलिंग्स में असर पड़ जाता है, जहां आपके रिलेशनशिप्स में असर पड़ जाता है, जहां आपको कोई ये एस्केप लगता है रिलेशनशिप से और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ख़राबी इसकी वजह से हो जाती है, तो फिर ये इसका बड़ा ख़राब साइड इफ़ेक्ट है। तो ये सब अगर हैं तो आपको किसी डॉक्टर या काउंसलर से मिलना है, किसी सेक्स थेरेपिस्ट से मिलना है और ये मिलने के बाद में इन सब चीज़ों को आपको ठीक करना है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बताए। किसी भी चीज़ की अति ख़राब है। अगर नॉर्मल रूटीन में परेशानी देती है तो ख़राब है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सेल फ़ोन और इंटरनेट की बीमारी, सोशल मीडिया की बीमारी आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाई कोकेन देती है, कोकेन की तरह डोपामीन हाई करती है, लेकिन आपको डिसरप्ट कर देती है। तो मैस्टरबेशन एक स्मॉल क्वांटिटी में जो आपको सब फ़ायदे दे वो तो करेक्ट है, पर ज़्यादा करने से अगर साइकोलॉजिकली गिल्ट देती है, आपको डिसरप्ट करती है काम को, आपको मेंटली स्ट्रेस में डालती है और आपके रिलेशनशिप को ख़राब करती है, तो ये सब चीज़ें आपको ठीक करनी ज़रूरी हैं। लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफाई ज़रूर कर दीजिए। बड़ा मज़ा आया मुझे ये वीडियो बनाने में। थैंक यू वेरी मच। लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू।